मुजफ्फरनगर अल्पसंख्यक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है अब्दुल्ला कुरैशी जी को। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज आपका आभार और स्वागत कार्यक्रम मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का और जनपद के हमारे जिलाध्यक्ष जिया भाई का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे हरेंद्र मलिक जी का और समस्त समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं समाजवादी पार्टी के किसी एक पद पर जिम्मेदारी निर्वहन कर सकता हूं। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से काम करता आया हूं, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने और मैं विश्वास पे खरा उतरने के लिए लगातार दिनों रात अपने खून पसीने को लगा दूंगा। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात में काम करूंगा। तो समाजवादी पार्टी में कैसे ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? क्या मैं जब बहुत छोटा था, लगभग मेरी उम्र 15 या 16 साल रही होगी, उस समय मेरे पिताजी, जिनका राजनीति में बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं हुआ लेकिन राजनीति से इंस्पायर बहुत थे, बहुत खबरें अखबार पढ़ा करते थे और राजनीतिक सोच उनकी पूरी दुनिया के लेवल पे वो हमसे बात किया करते, बताते थे। उस समय ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब चीज। तो मुझे लगा कि जब मेरे परिवार में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दुनिया को पे डिस्कस होती है, तो मैं 2002 में समाजवादी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, मतलब नौजवान था, मेरी वोट भी नहीं थी, लेकिन मैं कार्यक्रम जो पार्टी के होते थे उनमें दौड़ता रहता था। फिर 2004 में, 2003 के लास्ट में इधर मुनव्वर हसन साहब हमारे, जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, वो इधर चुनाव लड़ने के लिए आए एमएलसी का। एमएलसी के चुनाव में हमारी वोट तो नहीं थी, लेकिन हमने काम किया, मेहनत की, लोगों के पास गए, जिन लोगों के हम नारे लगाते थे, उन्हें नेता मानते थे, उनसे कहा कि आप हम आपको वोट देंगे, हमारे परिवार या रिश्तेदार आपको वोट देते हैं, आप एमपी साहब को वोट करिएगा। तो एमपी साहब इलेक्शन यहां से जीत गए थे एमएलसी का। तुरंत बाद ही फिर थोड़े दिन बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में भी हमने पूरी मेहनत की, हालांकि उस समय भी मेरी अपनी वोट नहीं थी। और उसके बाद से मैं लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, कभी पद की मैंने कोई लालसा नहीं की। ये समाजवादी पार्टी का और जिला नेतृत्व का मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा दिल की गहराइयों से, जिन्होंने मुझे घर से बुला के ये कहा कि पार्टी आपको जिम्मेदारी देना चाहती है और इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, आप काम करते हो, काम आपको करना पड़ेगा पार्टी के लिए। मैं काम करता आ रहा हूं। इस जिम्मेदारी को जो मुझ पर विश्वास करके दी गई है, इस पे खरा उतरने के लिए मैं अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए तैयार हूं और काम करता आ रहा हूं, काम करता रहूंगा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात। मैंने अपनी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए, आवाम के लिए वक्फ की हुई है। सारी चीजें मेरे लिए बाद में है, पहले मेरे लिए समाजवादी पार्टी और आवाम की खिदमत है। आपने पद की बात की, आपको अल्पसंख्यक सभा का मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो सपा में रहते हुए किन किन पदों को आप विभूषित कर चुके हैं अभी? मैं सबसे पहले 2004 में युवजन सभा का नगर अध्यक्ष बना था। संजय चौहान जी उस समय जिलाध्यक्ष थे मैन समाजवादी पार्टी के, और राकेश चौहान जी युवजन सभा के उस समय जिलाध्यक्ष थे। उस समय मैं नगर अध्यक्ष बना युवजन सभा का। उसके बाद फिर हमारे देवराज त्यागी जी थे खतौली के विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने मुझे विधानसभा का सचिव बनाया। उसके बाद फिर हमारे चेतन सिंह रिंकू जी बने जिलाध्यक्ष युवजन सभा के, उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। शमशेर मलिक साहब हैं हमारे, वो जिलाध्यक्ष बने, उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। और सूर्य प्रताप राणा जी हमारे लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बने, उन्होंने जिला महासचिव बनाया। और जिया भाई हमारे जिला महासचिव थे उस समय, और गौरव स्वरूप जी जिलाध्यक्ष थे उस समय, विधानसभा अध्यक्ष खतौली बनाया गया। और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं जिलाध्यक्ष के रूप में माइनॉरिटी सेल अल्पसंख्यक सभा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए सब लोग कार्य करते हैं और मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो समाजवादी पार्टी अक्सर विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है, तो कौन से प्रदर्शन थे जिसमें अब्दुल्ला कुरैशी शामिल रहे हो? मैंने समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में भाग लिया। जब सरकार रही तब भी कई इंसिडेंट ऐसे हुए कि हमें सरकारों के खिलाफ, दूसरी जो केंद्र की सरकार है उनके खिलाफ हमें रेलों को आंदोलन करना पड़ा, उनमें हम शामिल रहे। कई जो किसानों के मुद्दे हैं उस पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किए और समाजवादी पार्टी ने किसानों का चौपाल कार्यक्रम लगाया, हमने उसमें काम किया। समाजवादी पार्टी ने जो है, और जितने भी आंदोलन लड़े हैं जो किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया था, और ये जो बॉर्डर पे किसान, दिल्ली बॉर्डर पे किसान थे, उनके साथ जो हालात गुजर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने उनका सहयोग किया। हम लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में वहां भाग लिया।
समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जिया चौधरी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अब्दुल्ला कुरैशी को, अल्पसंख्यक सभा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है? मैं अब्दुल्ला कुरैशी जी समाजवादी पार्टी के कर्मठ हमारे साथी हैं। बहुत समय से वो पार्टी में काम कर रहे थे। अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी संस्कृति पर जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की, सबसे पहले हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। और आज उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया, वो बधाई के पात्र हैं। और समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो अपने आप को पीछे समझ रहे थे पिछले कुछ समय से, जिन्हें पीछे धकेला जा रहा था राजनीतिक तौर पर, मैं उन सब साथियों को समाजवादी पार्टी में आगे लाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी से चर्चा कर और पार्टी के अन्य साथियों से, राकेश भाई से और पार्टी के साथियों से चर्चा कर अब्दुल्ला कुरैशी जी की इस पद पर नियुक्ति करी है। और मेरे लिए हर्ष का विषय यह भी है कि मैं खुद इस पद पर 3 साल 2013 से लेकर 16 तक मैंने इस पद पर काम किया है, तो मुझे पता है ये कितना महत्वपूर्ण पद है। तो आने वाले समय में अब्दुल्ला कुरैशी और समाजवादी पार्टी के सभी साथी 2024 के को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव को सब लोग मेहनत करेंगे। आपने भाषण में एक बात कही कि जब पदाधिकारी रहते हैं तो यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन जब पद से उनको हटा दिया जाता है तो वे किसी पार्टी में चले जाते हैं या नई पार्टी कार्यालय पर आते हैं। वो पार्टी के वफादार लोग होते ही नहीं। ये पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पार्टी के नेता हैं। वो ही किसी को बनाते हैं, वो ही किसी को हटाते हैं। जब हटा दिए जाते हैं तो निष्ठा कम हो जाती है कि अपने नेता के प्रति। मेरा सवाल यह है, अगर नेता कोई फैसला ले ले आपके पक्ष में तो आप अपने नेता को नेता मानेंगे, और जब नेता आपके पक्ष में कोई फैसला ना करे तो आप उनको नेता नहीं मानेंगे क्या? मेरा सवाल बस यह है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी हाईकमान से भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो तो पार्टी का ढांचा होते हैं, पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो नाराज हो सकते हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है, अपने जेब के लोगों को नियुक्ति कर दी जाती है। मैं इस पार्टी में इस परंपरा को, मेरी पार्टी के जो मेरे साथी हैं उनका सहयोग है मेरे पास पूरा, कि मैं इस परंपरा को खत्म कर दूं कि जेब के नियुक्ति ना हो। जो पार्टी के वफादार साथी हैं जिन्होंने पिछले 5 साल विपक्ष में भी काम किया, उनको तरजीह दिया जाए। और वो नेता होते हैं जो स्थापित नेता होते हैं, जब वो पदों पे से हट जाते हैं तो वो अपने घर बैठ जाते हैं। नहीं, दूसरी बात एक और आपने कही कि किसी शुल्क के, किसी सुविधा के आधार पर किसी को पद पर नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, मैं ऑबलाइजेशन से बहुत दूर हूं। मैंने आज तक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने तक और अब जिला अध्यक्ष तक कभी पार्टी के किसी नेता को कोई शुल्क दिया ही नहीं। तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं ऑबलाइजेशन से किसी को पद दूंगा? और ये पार्टी ईमानदारी से चलती है। मेरे नेता ने मुझे ये सिखाया है कि पार्टी के प्रति वफादार रहो, अपने साथियों के प्रति वफादार रहो। ये जो शुल्क का सिस्टम था, जो पद बांटे जाते, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी इंडिविजुअल पर्सन पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं कि नेताओं को कहीं का दौरा करा दिया जाता है और कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई कहीं किसी के घर जाता है नेता के, उसके यहां हाजिरी दे जाता है, किसी कोई गाड़ी चला रहा है किसी नेता की, उसे जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे अब्दुल्ला कुरैशी को जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक बनाए? सबसे पहले तो मैं छोटे भाई को बधाई दूंगा कि, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है उन्होंने बड़ा एहसान किया है कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो जिले में छांट करके एक जानसठ से जो है उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी अच्छी नियुक्ति हुई है और इसके लिए हरिंदर मलिक जी और जिया चौधरी जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उनकी संस्तुति की। और मैं उनसे ये आशा करूंगा कि अब्दुल्ला कुरैशी जी जन जन तक जाकर, गली गली कूचे कूचे में जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के विचारों को लोगों को समझाने में सफल होंगे, ताकि लोग एकजुट रहें और आने वाले 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में सब लोग संगठित होकर के विपक्ष के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में, गठबंधन के साथ में लोग वोट डालने का काम करें। ये समझाने का प्रयास करें।
हम समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर कार्यालय पर मौजूद थे। हमने यहाँ से जो जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा के, उनसे भी बात की, जो जिलाध्यक्ष हैं अजय चौधरी, उनसे बात की, और वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा से बात की। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।